ये बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह जी, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। और इन्होंने क्या बोला था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, इन्होंने बोला था। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 घंटे के भीतर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ और आज मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। जिसके बाद इनको जमकर फटकार लगाए जज साहब ने, जमकर। मैं आगे चर्चा करूंगा, इनके बारे में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, इनके ऊपर टिप्पणी किया, किस तरह को इनको फटकार लगाया, आगे मैं चर्चा आपको करूंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर को देखिए। महमूदाबाद, इनका नाम है अली महमूदा खान। ये सोनीपत के, हरियाणा में जो सोनीपत है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, उसमें के ये प्रोफेसर साहब हैं अली महमूदा खान। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पता है गिरफ्तार किस लिए किया गया है? गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का बड़ाई किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जोरदार तंज कसा। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार, इनका बस गलती ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर तंज कस दिए। उन्होंने निंदा कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कमज़ोर लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाती है, पीट पीट कर हत्या हो जाता है गाय के मीट के शक पे। हरियाणा में आप सबको पता है दोस्तों, बीते दिनों एक मर्डर हो गया था। एक युवक मीट लेकर जा रहा था डब्बा में, उसको बताया जा रहा था कि गाय का मीट है, गाय का मीट है, लेकिन मामला जब कोर्ट में गया तो ये पुष्टि नहीं हो पाया कि वो गाय का मीट था। जिसके बाद पीट पीट कर उस लड़के की हत्या कर दी थी। वो लड़का मुसलमान था। उसी को लेकर ये महमूदाबाद के अली खान, जो सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं, इनका नाम ही है महमूदाबाद अली खान, इनको हरियाणा पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यह मंत्री साहब को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री हैं, इन्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? इन पर तो एफआईआर तक लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी पुलिस वालों की। लेकिन हमारे देश में जो न्यायालय है, 4 घंटे के भीतर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जब आज मुकदमा आया दोस्तों, तो इनको जज साहब ने जमकर फटकार लगाया। बोला कि आप 8 बार के विधायक हैं और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लोगों द्वारा आप चुन कर आते हैं और आप इतना घटिया बयानबाजी करेंगे। इन्होंने माफ़ीनामा अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे ये भाजपा के मंत्री। जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खारिज कर दिया, सीधे सीधे खारिज कर दिया कि आपके ऊपर मैं एक एसआईटी टीम बनाता हूं और उसको जांच करेंगे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, और वो मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, दूसरे राज्य के होंगे, और वो जांच करेंगे और 29 मई तक रिपोर्ट हमको पेश करेंगे। दोस्तों, बीते दिनों इन्होंने जो बयान दिया था, पुलिस ने इनके बयान को अभी तक नहीं खोज पाया है। ये जो भाजपा के मंत्री हैं, क्या बोला था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। और ये जो महमूदा अली खान है, इनका भी 20-21 तारीख को सुनवाई होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, मिनट का खबर है कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली महमूदाबाद ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी। मामले की सुनवाई 1-2 दिन में होगी। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और खुद मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव जी से, जो वर्तमान में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, आप इन्हें पद से नहीं हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं? जब इनसे पूछा गया दोस्तों, एक मीडिया कर्मी, एबीपी के एक मीडिया कर्मी पूछ रहे थे कि आपके मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया है, आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने बोला, मोहन यादव जी, कि हम कोर्ट के आदेश पे काम कर रहे हैं। और जिसके बाद और पत्रकार ने तीखे सवाल पूछा तो धक्का दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एबीपी के पत्रकार भाई साहब हैं, इनको धक्का दे रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम। लेकिन दोस्तों, जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली महमूदाबाद खान हैं, उन्होंने सीधे सीधे सरकार पे ही तंज कसा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे तंज कसा है कि कमज़ोर लोगों के ऊपर बुलडोजर चलता है, कमज़ोर लोगों को शक के दायरे में पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है, उस पर ये तंज कसे। मुस्लिम है इसलिए इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और ये भाजपा के मंत्री हैं विजय शाह जी, इनको तो पुलिस वालों की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि एफआईआर को रजिस्टर कर लिया जाए, रजिस्टर। लेकिन हमारे देश में जो न्यायालय है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया, 4 घंटे के भीतर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, एफआईआर। और उसके बाद इनके ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, मध्य प्रदेश के मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या बोला कि भारतीय सेना और भारत के लोग नरेंद्र मोदी जी के चरणों में झुके हुए हैं। लगातार विवादित बयान देते रहे, लेकिन जगदीश देवड़ा जी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं।
ऐसे ही दोस्तों ये बेउमिका सिंह पर ये समाजवादी पार्टी के हैं रामगोपाल यादव जी महासचिव, इन्होंने बेउमिका सिंह को बोला था कि बेउमिका सिंह जाटव समाज से आती है, मुझे गर्व है। ऐसे ऐसे हमारे देश में नेता तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक बनाने में लगे हैं, वोट बैंक। लेकिन दोस्तों आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया इनको, अब देखना है कि 29 मई को जो SIT सबूत पेश करती है कोर्ट में, उस पर नज़र बना रहेगा हमारा, और हम आप सबको बताएंगे कि जज साहब ने क्या फैसला सुनाया। हालांकि माफ़ीनामा अर्जी इनका खारिज कर दिया गया है सीधे सीधे से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दिया है कि अभी आप गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों भाजपा के लोगों से, क्या इस देश में द्विपक्षीय कानून है? ये मंत्री साहब के ऊपर FIR रजिस्टर्ड करने में पुलिस वाले की हाथ कांप रही थी, और बाकायदा ये प्रोफेसर साहब को तुरंत अरेस्ट करके तुरंत जेल में, तुरंत, नो कंप्रोमाइज, नो, इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये द्विपक्षीय मामला जो चल रहा है हमारे देश में, बहुत शर्म की बात है कि जो मंत्री पद पे बैठे हैं उनके ऊपर FIR नहीं लिखा जा रहा है, जो प्रोफेसर साहब हैं उनको FIR लिखकर तुरंत जेल में बंद। बहरहाल दोस्तों ये दोनों के खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।